अब हमें हेलो एल्कीन का निर्माण करना है एल्कीन के द्वारा। तो एल्कीन से अगर हेलो एल्कीन का निर्माण करते हैं तो इससे पहले अगर हम देखें तो एल्कीन द्वारा भी आप हेलो एल्कीन का निर्माण कर सकते हो। सिंपल चीज़ है ना। एल्कीन मतलब कि आपको कोई भी एल्कीन लेना है, जैसे CH4 मैंने लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण की अवस्था करवाएंगे, मतलब अभिक्रिया करवाएंगे। ऑक्सीकरण मतलब जल से अभिक्रिया, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आपने केमिकल रिएक्शन इससे पहले जो मैंने बताया था कि रासायनिक गुण निकालो, तो उसमें आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको ये सारी चीज़ समझ आएंगे। एल्केन के द्वारा भी आप क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन बना सकते हो। तो आप देखें तो H हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे आपका 4H है। इस तरीके से हमें क्या करना है, R निकालना है, एक एल्किल समूह निकालना है, ये हो गया। और आपको क्या निकालना है, एक OH, ये हो गया। ये क्या बना, अल्कोहल बना, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, अल्कोहल निकाल लिया, CH3OH। बचा हुआ प्रोडक्ट आपके पास क्या है, H2 रिलीज हो गया, गैस। अब इस अल्कोहल के साथ क्या करवाओगे, किसकी क्रिया करवाओगे, अम्ल की क्रिया करवाओगे। तो फिर इसकी जगह Cl ले लेगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ये चेन रिएक्शन है, एक तरह का श्रृंखला अभिक्रिया है जो कंटिन्यू चलती रहती है। आप डायरेक्ट भी करा सकते हो, जैसे एल्किन है, मैंने यहाँ पे लिया CH4। आप डायरेक्ट अम्लीकरण मतलब अम्ल से क्रिया करा दो। तो अब देखो यहाँ पे 4H है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 और ये Cl निकल गया। आप सीधा भी करा सकते हो, जल का क्रिया ना कराते हुए डायरेक्ट आप क्या डाल दोगे, अम्ल डाल दोगे, तो भी आपकी क्रिया होगी। CH3 Cl बन गया और H2 बाहर निकल गया। आपकी मर्जी, आप एल्कीन के द्वारा किस विधि में कराना चाहते हो। अब आते हैं एल्कीन के द्वारा निर्माण। तो एल्कीन के द्वारा निर्माण में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है एक मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ रूल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब कि अल्कोहल का निर्माण, कार्बोक्सिलिक का निर्माण, एल्डिहाइड के निर्माण में भी ये नियम को आप जानोगे। तो इसीलिए हेलो एल्केन में मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी क्रिया विधि अलग से पूछी जाती है। 4 नंबर है, 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो अब जानते हैं कि एल्कीन के द्वारा, पहले हम एल्कीन ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास कोई एल्कीन समूह है, ये हमारा एल्किल समूह है। अब देखो जब हम इसकी क्रिया HBr से कराते, HBr से HCl से भी करा सकते हो, लेकिन क्या था, मार्कोनिकॉफ ने जो अभिक्रिया करवाई थी वो HBr से कराई थी, इसलिए हम हमेशा, आप बुक में भी देखोगे तो HBr होगा। तो इसलिए मार्कोनिकॉफ की जो पहचान है वो है HBr की, मतलब कि आपका ब्रोमीन अम्ल के द्वारा क्रिया करवाया था उन्होंने, इसीलिए हम HBr लेते हैं। आप HCl से भी करवा सकते हो, वो भी सही है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार करा रहे हैं तो HBr इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने करवाया था, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे आपको जहाँ पे डबल बंध दिख रहा है उस डबल बंध को आपको शिफ्ट करना है ना। तो मार्कोनिकॉफ में 2 तरीके के आपको नियम देखने को मिलेंगे। पहला नियम, HBr के मध्य भी एक बंध है, यहाँ पे आपका डबल बंध है। अब देखो इसमें 2 नियम कैसे मिलेंगे। पहला नियम, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए तब CH3CH CH2 ये कार्बन पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे ये कार्बन पे दोनों शिफ्ट हो गए। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो ये कार्बन पे लग जाएगा ऋण आवेश, ये बन जाएगा कार्ब एनायन और ये बन जाएगा कार्बन कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HBr का मैं संविदलन करवाऊंगी। संविदलन की प्रक्रिया में ये जो H है ये H+ पे है और ये माइनस पे हो गया। तो अब देखो ये हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, है ना।
मतलब इस कार्बन पे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ये कार्बन पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है, तो आकर्षित ये होगा, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। ये Br इस कार्बन से जुड़ेगा, ये हो गया। तो पहला नियम ये होता है कि अगर, पहला नियम क्या कहता है मार्कोनी-कॉक का, कि जब हम किसी भी एल्किल समूह का क्रिया अम्ल से कराते हैं या HBr से कराते हैं तो हाइड्रोजन समूह वहाँ जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। नियम ये कहता है, और ये किसके कारण होता है? एनायन और कैटायन के कारण, जो मैंने अभी आपको समझाया। देखो क्या हो रहा है, ब्रोमीन या हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कम है। अब देखें द्विबंध किन किन कार्बन के बीच में है। पहला देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दो बंध है। अब इन दोनों कार्बन में हमें कंपटीशन ये कर रहा है कि किस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो ये कार्बन देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, दिख रहा है। तो इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H यहाँ जुड़ेगा, और इस कार्बन के पास H एक है तो हाइड्रोजन समूह यहाँ जुड़ेगा। यही मार्कोनी-कॉक का नियम है। मार्कोनी-कॉक का नियम ये कहता है कि HBr का जब संविदलन होता है तो हाइड्रोजन मतलब ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा नहीं होती, मतलब सबसे कम दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैंने जोड़ लिया, सही है। दूसरा नियम ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन संविदलन के बाद जो हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो इस कार्बन पे सबसे ज़्यादा है, इस कार्बन को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि यह कार्बन द्विबंध से नहीं जुड़ा है, तो हमको सिर्फ इधर देखना है जो द्विबंध से जुड़े हैं। ठीक है, उन दोनों कार्बन के बीच में कंपटीशन कराने हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट? फिर से इस नियम को मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मार्कोनी-कॉक का नियम ये कहता है कि जब हम किसी भी एल्कीन समूह की क्रिया HBr से कराते हैं तो HBr का जब संविदलन होता है तो ब्रोमीन उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम है, और हाइड्रोजन उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे नियम में हम इस नियम को कहते हैं मार्कोनी-कॉक नियम के द्वारा। ठीक है, मार्कोनी-कॉक नियम के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये हेलो एल्केन का निर्माण हो चुका है। अब दूसरा नियम क्या कहता है? प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम, अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति है। पेरोक्साइड का मतलब होता है बच्चों, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो अणु आपस में सीधे सीधे, मतलब दो परमाणु आपस में सीधे सीधे जुड़ जाएं, बंध बना लें, तो वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और मार्कोनी-कॉक ने बेंजोइक पेरोक्साइड का उपयोग किया हुआ था। ठीक है, उपयोग करके इस क्रियाविधि को समझाया, उसको भी समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि प्रति मार्कोनी-कॉक नियम क्या कहता है। इस नियम का उल्टा अगर दिखाई दे तो प्रति मार्कोनी-कॉक है। अब देखो दूसरा कंडीशन होता है, मान लो ये पहले क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बंध है, ये कहाँ, इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो गए? इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए। तो हमको ये दिखाई दिया जो हमारा मार्कोनी-कॉक का नियम को प्रदर्शित कर रहा है। अगर मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाके शिफ्ट होते हैं, इस कार्बन पे शिफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो इस कार्बन पे अगर शिफ्ट होते हैं तो वो प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम होता है। क्या होता है? प्रति मार्कोनी-कॉक। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो इस पे क्या लग जाएगा? ऋण आवेश। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ऋण आवेश लग गया। यहाँ पे अब इस कार्बन पे क्या लग गया? धन आवेश लग गया। अब देखो फिर HBr का क्रिया कराने पे इन पे संविदलन हुआ। ठीक है, संविदलन होने पर हाइड्रोजन किससे जाके जुड़ेगा? इससे जाके तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये भी क्या है? कैटायन, धन है, ये भी धन है, तो ये किससे जाके जुड़ेगा? एनायन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। Br किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा तो Br जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे इस नियम का उल्टा दिखाई दे रहा है। HBr के संविदलन के बाद
हाइड्रोजन उस कार्बन से जाके जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम है ना। और ब्रोमीन उस कार्बन से जाके जुड़ रहा है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। तो इस नियम का अपोजिट है ना, उल्टा प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। हमको पढ़ना है मार्कोनिकॉफ नियम और प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। एक बार फिर से ध्यान दो कि जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्टिंग हो जाती है इस कार्बन पे, जिससे इस कार्बन पे लग जाता है ऋण आवेश और इस कार्बन पे लग जाता है धन आवेश। अब HBr का क्रिया कराने पे अगर शिफ्टिंग इस कार्बन पे हो गई और HBr की क्रिया करा रहे हो तो समविदलन पे हाइड्रोजन उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, और Br उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये होगा प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इसकी क्रिया विधि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसकी क्रिया विधि जैसे मैंने बताया, यहाँ पे शिफ्टिंग किया, यहाँ पे शिफ्टिंग किया, ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड के उपस्थिति में शिफ्टिंग करता है। तो इसको जानते हैं कि कैसे, नेक्स्ट वीडियो पे